इंडिया के लिए फॉरेक्स रिजर्व क्यों है इतना इम्पोर्टेंट और इसके डिक्लाइन होने से इंडिया की ग्रोथ पे क्यों असर पड़ सकता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हाट इज़ फॉरेक्स रिजर्व एंड व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने गोल्ड इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा दी है एंड ऑन दी अदर हैंड इनवर्ड रेमिटेंसेस की लिमिट 1 लाख से 10 लाख इंक्रीज़ कर दी है। इसका मतलब ये है कि इंडियंस अब अपने रिलेटिव्स जो कि अब्रॉड में हैं उनसे अब 10 लाख तक एनुअली मनी रिसीव कर सकते हैं। बट ऐसा करने से फॉरेक्स और करेंसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वेल, जैसे कि हम सबको पता है कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उसके एक्सपोर्ट उसके इम्पोर्ट से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ज़्यादा मनी इनफ्लो होगा कंट्री में, जितना ज़्यादा इम्पोर्ट होगा उतना ज़्यादा मनी आउटफ्लो होगा। दूसरी तरफ इनवर्ड रेमिटेंसेस बढ़ाने से देयर विल बी इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ द मनी। इसीलिए एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये दोनों फैक्टर्स मनी का आउटफ्लो इंडिया से कम करेंगे एंड इनफ्लो बढ़ाएंगे। वही दूसरी तरफ करेंसी स्टेबलाइज होगी, फॉरेक्स रिजर्व स्टेबलाइज होंगे एंड ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस होगा। इसीलिए ज़्यादातर कंट्रीज अपना ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस करने के लिए कोशिश करती है कि उनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ज़्यादा हो। दैट्स द रीज़न इंक्रीजिंग द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड विल डिस्करेज द इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड एंड विल लीड टू लेस आउटफ्लो ऑफ मनी। बट फॉरेक्स रिजर्व्स हैं क्या और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो बेसिकली फॉरेक्स रिजर्व्स आर एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक इन फॉरेन करेंसीज एंड टू बी नोटेड दैट मोस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर हेल्ड इन US डॉलर्स। सो बेसिकली जितना ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के पास होगा उतना ज़्यादा ये हेल्प करेगा इंडिया को टू मैनेज फाइनेंशियल इशूज़, मैनेजिंग इकोनॉमी इन टाइप्स ऑफ क्राइसिस लाइक डिजास्टर, हेल्प करेगा टू स्ट्रेंथन रूपी, ऑल्सो एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा इन मार्केट में फॉर इन्वेस्टर्स। हिस्ट्री की बात करें तो 1990s में भी कुछ ऐसे ही हालात थे जब 1970s में ऑयल क्राइसिस आ गया था, राइजिंग एग्रीकल्चर सब्सिडी की वजह से फिस्कल डेफिसिट हो गया था, कंट्री वॉज इन डेट ऑफ $2 बिलियन। फॉरेक्स रिजर्व ड्रास्टिकली ड्रॉप हो गए थे, इतना कि गवर्नमेंट के पास सिर्फ 2 वीक का इम्पोर्ट कवर था। इवेंचुअली SBI डिसाइडेड टू रेज फॉरेक्स बाय लीजिंग सम गोल्ड। बट थैंकफुली नरसिम्हा राव गवर्नमेंट केम विद न्यू पॉलिसी ऑफ LPG रिफॉर्म्स, जिसे हम लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। एंड ये आज के टाइम में एक अचीवमेंट है कि फॉरेक्स रिजर्व हैज़ इंक्रीज बाय $100 बिलियन। तो आज के टाइम पे इंडिया का फॉरेक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट लेटली गवर्नमेंट को इम्पोर्ट ड्यूटी और रेमिटेंस इंक्रीज़ करने की जरूरत इसलिए पड़ी बिकॉज रिसेंटली देयर इज अ कंसर्न ऑफ इट्स डिक्लाइन। इन लास्ट 8 months द फॉरेक्स रिजर्व हैज डिक्लाइन बाय $50 बिलियन। इसके मल्टीपल रीजंस हैं, जैसे कि रशिया और यूक्रेन की वॉर जिसने इंडिया की ही नहीं बट ग्लोबली इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया है। सेकेंड इज इम्पोर्ट का परसेंटेज ज़्यादा है देन एक्सपोर्ट। थर्ड फैक्टर RBI सेलिंग डॉलर्स टू प्रिवेंट रूपी डेप्रिसिएशन। ये सारे फैक्टर्स देखते हुए एक्सपर्ट्स के रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट टुक दिस स्टेप जिससे कि आउटफ्लो ऑफ मनी कम हो। वेल, कितना इम्पैक्टफुल रहेगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। टिल देन इफ यू वांट टू सी सच मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू नो अबाउट व्हाट इज LPG रिफॉर्म्स एंड मनी डेप्रिसिएशन प्लीज कमेंट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।